आपने दवाओं का उल्लेख किया है, आयुर्वेद का उल्लेख किया है, खान पान में मसालों का उल्लेख किया है। ये जो माता पिता का जो उस समय का व्यवहार था और आज की जो पीढ़ी है, आज जब उस अतीत की तरफ आप जाते हैं, इतना बदलाव कैसे हो गया? आज मुझे लगता नहीं कि आज होशंगाबाद में भी ये समाज, वो संवेदना, वो संवेदनात्मक राग, जीवन के प्रति वो आनंद या उल्लास का जो आपने कहा कि गरीबी में भी अमीरी और अभाव में भी सुख की जो तलाश, हमसे कहाँ कुछ क्या मिस हो रहा है आज के समाज से? देखिए, ये बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कहीं मैं ये सोचता हूँ कि ये जो परिवार टूटे हैं, क्योंकि जब तक आप जैसे इस कथा में ये है कि हमारे भाई को अलग होना पड़ा, तो जब वो कोई एक व्यक्ति भी आपके परिवार का आपसे किसी कारण से दूर होता है, तो वो जो दूरी या वो जो बिछोह है, वो बहुत कुछ उस परिवार के भीतर तोड़ देता है और जो गया उसके भीतर भी तोड़ देता है। इसकी समझ ना होने से ये विभाजन जो परिवार के थे वो एक के बाद होते गए, और अब आधुनिकता में आके तो हम लोग यहीं देखते हैं, माँ बाप कहीं पड़े हैं, बच्चे कहीं हैं, कोई कहीं है। तो वो जो राग होता है ना, जैसे शास्त्रीय संगीत में क्या कहा जाता है, शास्त्रीय संगीत में ये कहा जाता है या पेंटिंग में ये कहा जाता है कि कई रंगों से मिलकर एक पेंटिंग बनती है। अब अगर दो तीन ही रंग बचे तो पेंटिंग क्या बनेगी? आप कितने शेड्स ब्लैक एंड व्हाइट के निकाल के ले आएंगे, काले और सफेद से? तो एक ही है। और संगीत में जैसे यहां से लेके आप जर्मनी चले जाइए, बीथोवेन की बात कीजिए, सिम्फनी की बात कीजिए, तो सारे साज हैं, उसका एक कंपोजिशन है, वो एक साथ है, तब तो वो सिम्फनी है। कोई गाना भी तब बजता है जब उसके साथ संगतकार भी हैं, उसके साथ हमिंग करने वाले भी हैं। ये जो सारी चीजें संगीत से जैसे धीरे धीरे अलग होती गई और मशीनें ज्यादा काम करने लगी, तो उन मशीनों ने भी आपको एक तरह से अलग किया। और रोबोट एआई के आने के बाद तो अब आप मूल को भूल ही रहे हैं। अब उससे न जाने क्या क्या चीजें बना लेते हैं, लेकिन आपको मूल का पता नहीं है। देखिए, प्रेम, करुणा और मनुष्यता, ये तीन चीजें गांव में बिल्कुल प्राथमिक पूंजी थी, और इन तीनों में ही बिखराव हुआ है। इसलिए आज का समाज न प्रेम उस तरह से जानता है, न करुणा जानता है। वो व्यापार जानता है, वो व्यवहार जानता है, वो पैसा जानता है ना? धन है तो सब कुछ है। लेकिन उन गांवों में भी कुछ उदाहरण बचे हुए हैं।